टाइगर जयराम महतो, जी हाँ, ये नाम इन दिनों प्रदेश में नहीं देश में काफ़ी तेजी से फैल रहा है। टाइगर जयराम महतो एक नया चेहरा जो उभर कर आया है। अब इसे नया नहीं कह सकते क्योंकि पिछले कुछ दिनों से इसने खासी चर्चाएं बटोरी हैं, खासा फुटेज लिया है और लोग जयराम महतो को सुनने के लिए लालायित रहते हैं। और जयराम महतो झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के नाम से पार्टी बनाकर अब चुनावी मैदान में है। चुनावी मैदान में आज इस पार्टी के सुप्रीमो जयराम महतो ने डुमरी से अपना नामांकन किया और उन्हें चिर परिचित अंदाज जो उनका है उसी अंदाज में भारी भरकम भीड़ के साथ वे पहुंचे। डुमरी में उनके साथ गाड़ियों का काफिला था, लोगों का हुजूम था, उनके समर्थक उत्साहित थे और जोरदार नारे लगाए जा रहे थे। यहाँ पर उन्होंने नामांकन किया। नामांकन की पहले तस्वीरें देखिए। देख सकते हैं पैरों में खाली पाँव में नॉमिनेशन फाइल करने के लिए फिर जो नॉमिनेशन पेपर जमा वही प्रेस्क्राइब करना। तो जयराम महतो चुनावी मैदान में कूद चुके हैं। डुमरी से अब साफ हो गया है, ऐसे तो पहले से घोषणा हो चुकी थी, पर जयराम महतो ने अब नामांकन दाखिल कर दिया, चुनावी मैदान में कूद गए और चुनावी मैदान में कूदने के बाद, नामांकन करने के बाद उन्होंने एक बड़ी जनसभा की। ये बड़ी जनसभा डुमरी में आयोजित हुई और इस जनसभा में वे अपने उसी चिर परिचित अंदाज में पूरे एग्रेसिव तरीके से गरजते नजर आए। उन्होंने यहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार, हेमंत सोरेन की सरकार को चारों तरफ से घेरने का प्रयास किया। युवाओं के मुद्दे पर वो खासे एग्रेसिव दिखते हैं और खास तौर पर उन्होंने कहा कि इस सरकार ने युवाओं की पहले नौकरी बेच दी और अब महिलाओं को बरगलाने के लिए मैया सम्मान योजना लेकर आई है। उनके तेवर और उनकी बात, ये दोनों देखिए। इस उनकी सभा में उन्होंने क्या कहा, ये देखिए आप। तो डुमरी के पढ़ल लिखल भाई साहब बहिन रहे, या तो हजारीबाग जातुन या तो बस पकड़ के धनबाद जातुन। इसलिए डुमरी यानी झारखंड, डुमरी यानी झारखंड, झारखंड यानी डुमरी, यानी जे समस्या डुमरी के से समस्या झारखंड के। यदि हमने सत्ता में आवा या सरकार में आवा के तो सबसे पहले डुमरी में शिक्षा के व्यवस्था, यहाँ विशेषकर जो टेक्नीशियन के बात करल जाए, तकनीकी सुविधा के बहुत अभाव है। डुमरी विधानसभा के अंतर्गत हमने तकनीकी से लेस विश्वविद्यालय, महाविद्यालय रहे, चाहे +2 रहे, यानी ऐसा विद्यालय विश्वविद्यालय के अपन दमखम से, अपन सामर्थ्य से राजधानी से लाने के प्रयास रहता है। जनता डुमरी के जरूरत रहता है। तो हमने यानी राजा के राज चल रहा है, राजा के आगे को जोर ना चल रहा है। तब भारत देश जब आजाद भले अंग्रेज से, जब अंग्रेज चले, अंग्रेज 300 साल शासन कर लाए, अंग्रेज से आजाद भलाए, तो भारत देश को निर्णय लगाए कि अब राजा के बेटा राजा नहीं बनेगा, जो काबिल होगा इस देश में वही राजा बनेगा। उसी का नाम वोट है, उसी का नाम वोट है, ओकरे नाम वोट लगो कि जे काबिल हो, जनता ओकरा अपन वोट से चुनतो और बदले में की करतो, बदले में वो जनता के सुख सुविधा के बात करतो, इस राज्य के बेहतर विकास के बात करतो, शिक्षा के बात करतो, स्वास्थ्य के बात करतो, रोजगार की बात करतो। यानी जनता जगह अपन बीच से यहाँ के विधायक चुनतो, वो राजधानी में जाके यहाँ इसमें तोहनी जमा होला। उस चुनाव के नाम लगले लोकसभा यानी MP के चुनाव। MP के चुनाव के मतलब है वो है प्रधानमंत्री के चुनाव, यानी देश, भारत देश के चुनाव। और इस बार चुनाव भय रहा, इस चुनाव के नाम लगो विधानसभा चुनाव यानी MLA के चुनाव और ओकर संगे संगे राज्य के मुख्यमंत्री के चुनाव। यानी सबसे पहला बात हमने जानकारी रखना चाहिए कि आखिर वोट एकदम तंतना के गरिया दबा कि मुजारा हमारे गिदवा के डिब्बा ना जले, लेकिन तोर किधर रिजल्ट फेल बताओ तक कोई गुस्सा ना जगेगा। अगर मैं रिस्पांसिबिलिटी तोहनियों के लिए है तो महतो को मौका मिला था, क्योंकि ये पारासनाथ पहाड़ है और पहाड़ की तलहटी में, पहाड़ के जंगलों में टाइगर और शेर ही शूट करते हैं। और डुमरी वासियों को मालूम है कि आज पूरे झारखंड में तो ये थे जयराम महतो। जयराम महतो ने आज नामांकन कर दिया, उनकी सभा भी हुई, सभा में भारी भीड़ उमड़ी। भीड़ से अंदाज लगा सकते हैं कि उनके समर्थक कितने उत्साहित हैं।
अब काफ़ी इंटरेस्टिंग हो चुका है चुनाव। हम आपको चुनाव में पल पल की जानकारियां देते रहेंगे, ऐसे ही बताते रहेंगे कि कैसे समर्थक कहाँ पर किस तरह से लोग किसके साथ, किसका साथ देने, मूड क्या बता रहा है जनता का, ये सारी बातें अब धीरे धीरे करके आपको बताते रहेंगे। लेकिन जयराम महतो के साथ की भीड़ बताती है कि इस बार का चुनाव काफ़ी शानदार होने वाला है और जो आमने सामने की लड़ाई थी वो कई जगहों पर त्रिकोणात्मक लड़ाई हो जाएगी और डुमरी भी उसमें एक जगह शामिल होगी। और जेएलकेएम ने गिरिडीह में भी प्रत्याशी उतार दिया है, तो यहाँ भी पूरी संभावना है कि अब गिरिडीह में भी जो जंग है वो 3 कोणीय या 4 कोणीय भी हो जाए। हर जगह काफ़ी इंटरेस्टिंग चुनाव है। आप हमारे साथ बने रहिएगा। नौ बिहान पर हम आपको लगातार लोगों का मूड भी दिखाते रहेंगे। हम आपके बीच में भी आएंगे और आपके बीच में आपकी बात जानने का प्रयास करेंगे। आप क्या चाहते हैं अपने जनप्रतिनिधियों से, आप क्या चाहते हैं अपनी चुनी हुई सरकार से, ये हम जानने का प्रयास करेंगे। हम आपके बीच में आएंगे बहुत जल्दी। नमस्कार, धन्यवाद। अब अपने घर, ऑफिस व दुकान को और भी आकर्षक बनाएं मयंक एल्युमिनियम एंड ग्लास के साथ। ब्लॉक रोड सीहोड़ी मंगल मूर्ति विवाह भवन के समीप खुल गया है मयंक एल्युमिनियम एंड ग्लास। हमारे शॉप में घर, ऑफिस सहित अन्य स्थानों के लिए एल्युमिनियम के बने स्लाइडिंग विंडो, फिक्स्ड पार्टीशन, पीवीसी, यूपीवीसी, डोर, फॉल सीलिंग, स्टील रेलिंग, एसीपी स्ट्रक्चर, सफन ग्लास व स्टील का गेट व विंडोज बनाया जाता है। तो एक बार आपकी अपनी दुकान मयंक एल्युमिनियम में अवश्य पधारें। तो हमारा पता याद रखें, कॉलेज रोड, सीहोड़ी, गिरिडीह।